आरती खंडेलवाल का आप सभी को नमस्कार। लता मंगेशकर जी भारत कोकिला आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे दिल में और हमेशा अमर रहेंगी। उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए इस वीडियो में उनकी जीवनी और उससे हम क्या सीख सकते हैं, ये हम बताने जा रहे हैं। भारत कोकिला का जन्म महाराष्ट्रियन ब्राह्मण फैमिली में 1929 में हुआ था, 27 सितंबर के दिन। और उनके जो पिताजी थे वो ही उनके बचपन के गुरु थे, जो क्लासिकल विशारद थे और उन्होंने उन्हें क्लासिकल म्यूजिक सिखाया था। 5 साल की उम्र में ही लता जी ने प्रोफेशनल सिंगिंग करियर शुरू कर दिया था। अब आगे यदि बात करें तो लता जी के साथ एक दुखद घटना हुई। 13 साल की जब वो थी तो उनके पिताजी का देहांत हो गया और घर में सबसे बड़ी होने के कारण पूरे घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई और उन्होंने उसे बखूबी निभाया। उनकी सभी बहनों का ध्यान रखा और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी किए। उनके करियर की बात करें तो सबसे पहली इनकम लता जी की 25 रुपीज़ थी। और उनके रिलेशन की भी यदि बात करें तो बहनों पर इतना ध्यान देती थी कि बचपन में एक बार कहा जाता है कि लता जी स्कूल गई थी और वहां पर आशा जी को साथ लेकर गई थी, और जब आशा जी को स्कूल अलाउड नहीं किया तो वो भी खुद वापस आ गई थी। तो उन्होंने रिलेशन को भी ध्यान दिया, करियर में भी उन्होंने बिल्कुल मेहनत की। राइट रॉन्ग का उन्हें हमेशा पता होता था, वो हमेशा क्विक डिसीजन लेती थी। और करियर में उन्होंने 36 लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेजेस में गाना गाया, जिसमें फॉरेन लैंग्वेज भी इंक्लूडेड थे। और 30,000 से ज़्यादा उन्होंने गीत गाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया। तो बहुत ही प्रतिभा की धनी थी लता जी। करियर के बाद यदि अचीवमेंट की बात की जाए तो अचीवमेंट में भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया था। भारत विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, उसके बाद दादा साहब फाल्के, बंगाली में बहुत सारे अवार्ड मिले। फिल्म फेयर में उन्हें 4 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला। और क्या कहें, हमारी जो लता दीदी थी वो बचपन से लेकर जितना दिन भी उन्होंने जिया बिल्कुल खुलकर जिया। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो भी उन्हें बहन की तरह मानते थे और एक दूसरे से वो ट्वीट करते हुए देश को बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिया करते थे। अब यहाँ पर यदि हम बात करें लता जी की, यदि जीवनी कहें तो बहुत सारे उनके इंसिडेंट हैं जिससे हम सीख सकते हैं। तो मैं 5 सीख बताना चाहूँगी जो हम लता जी से सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज, मेहनत करना। बचपन से उन्होंने मेहनत किया और अपने करियर, अपनी चीज़ों से भारत का नाम रोशन किया। वो हमेशा क्विक डिसीजन लेती थी, सही और गलत का उन्हें हमेशा भान होता था और वो कभी भी गलत का साथ नहीं देती थी। लता जी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग पे बिलीव करती थी। अंत तक वो 2 कमरे के ही फ्लैट में बिल्कुल सादगी से जीवन यापन कर रही थी। और उनसे मेहनत तो हमने सीखा ही, करियर सीखा, रिलेशन के बारे में जाना और हमेशा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करके जितना भी हो सके देश के लिए किया। इतना सारा देश का नाम रोशन किया। तो ऐसी लता जी को बहुत बहुत नमन, कोटि कोटि नमन। और उनका लास्ट जो रिकॉर्डेड सॉन्ग था वो मुकेश अंबानी जी की बेटी जो ईशा जी थी, ईशा जी हैं, उनके शादी के समय उन्होंने गायत्री मंत्र का लास्ट उन्होंने रिकॉर्डिंग किया। तो लता जी के सॉन्ग तो सुपर डुपर हिट होते हैं। बहुत सारे सॉन्ग हैं जिससे हम बहुत लर्निंग ले सकते हैं। आगे मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करूंगी और उनका एक फेवरेट, जो मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है, उसमें भी लाइफ की बहुत लर्निंग मिल रही है। तो रैंडमली उसका वीडियो बनाया है, तो जरूर आप देखिए, उसे भी समझिए, एंजॉय करिए। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है आगे तक देखिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। गार्डन में है और लता जी को बहुत बहुत नमन। और उनके लिए उनका ही एक सॉन्ग जो मेरा भी फेवरेट है।